नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में, एकादशी व्रत के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे इस व्रत में और भी बहुत सारी चीज़ें वर्जित मानी गई हैं, लेकिन चावल को विशेष रूप से वर्जित माना गया है। आप एकादशी का व्रत अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे अगर आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें। एकादशी का व्रत दोस्तों वर्ष में 24 एकादशी होती है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है एकादशी का व्रत। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और अगर पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए इस व्रत को किया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष मलमास लग जाता है उस साल एकादशी की संख्या बढ़ जाती है और कुल एकादशी 26 हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की और उनके स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करते हुए एकादशी का पूरा दिन बिताना चाहिए। तो सभी व्रतों में एकादशी का व्रत जो है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत जो लोग किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, मान लीजिए समर्थ नहीं है शारीरिक रूप से तो नहीं कर पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार में सात्विकता रखनी चाहिए। और अगर वो इस तरीके से अपने खान पान और अपने व्यवहार में सात्विकता रखकर एकादशी के दिन व्रत ना करते हुए भी इस तरह से पालन करते हैं नियमों का, तो उनको व्रत के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सात्विकता के पालन का मतलब है एकादशी के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को भी इस दिन ठगना नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से आप पूरे दिन इन नियमों का पालन करें पूरे एकादशी के दिन और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अगर आप इस दिन को बिताते हैं, एकादशी के दिन को बिताते हैं, तो आपको एकादशी के व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए ताकि आप एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वर्ष की जो 24 एकादशी होती है उनमें चावल नहीं खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य चावल खाता है वो प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में अगले जन्म में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो इस योनि से आपको मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, एकादशी के विषय में ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि न विवेक समो बंधुर नैकादश्याम परम व्रत, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। व्रतराज माना गया है इस व्रत को, व्रतों का राजा माना गया है। दोस्तों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन होता है और इन 11 को जो साध लेता है, जो अपने वश में कर लेता है, वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वरूप माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चावल का संबंध जल से है, इसलिए क्योंकि चावल जो है जल का संबंध चंद्रमा से है, मतलब चावल का संबंध जल से है और जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब पर मन का ही अधिकार होता है। मन ही जीवात्मा का चित्त स्थिर करता है, अस्थिर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी चंद्रमा होते हैं जो कि स्वयं रस के और जल के भावना के प्रतीक है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जल तत्व राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही भावना प्रधान होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से अक्सर उन्हें धोखा मिलता है, अक्सर वो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और लोग उन्हें ठग लेते हैं क्योंकि वो भावना प्रधान होते हैं। तो एकादशी के दिन शरीर में अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो व्रत करने में मन जो है वो अस्थिर रहेगा। जल की मात्रा जितनी कम होगी व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। इसलिए महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने
पांडव गुरु भीम को इसलिए निर्जला एकादशी मतलब बिना पानी के अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रहने का सुझाव दिया था, ताकि मन जो है वो स्थिर रहे और व्रत की सात्विकता बनी रहे, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सके। नारद ने एकादशी का निर्जल व्रत किया था 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक आदिकाल में देवर्षि नारद ने निर्जल व्रत किया था एकादशी का और नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए तो ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है, ज़रूर ये व्रत करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। चावल खाने से परहेज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन को बहुत अधिक चलायमान कर देता है, चंचल कर देता है। इसलिए जो व्रती है इस दिन अगर चावल खाते हैं तो उनका मन बहुत चंचल रहता है, जिसकी वजह से व्रत करने में परेशानी आती है और व्रत करने में सात्विकता नहीं रहती है। इसलिए इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। और एक और पौराणिक कथा है कि माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत होकर महर्षि मंथा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया था। उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई थी। वही मेधा जो जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हो गई और ऐसा माना गया है कि ये घटना जो है वो एकादशी के दिन ही घटी थी। यह जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है जो कि जीव है। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर से छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। इसलिए इस दिन जो है एकादशी के दिन जौ और चावल को जीवधारी माना जाता है और इस दिन जौ और चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आज भी जौ और चावल को अगर आप देखेंगे तो उसको उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल जल का अगर आप छींटा मार दें तो बहुत जल्दी ही वो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी का भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। दोस्तों, मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ, नहीं खाने योग्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें खाने के बराबर फल प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया था। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना गया है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। दोस्तों, चावल न खाने के पीछे, एकादशी के दिन जो चावल नहीं खाते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन जो है विचलित होता है, चंचल होता है और मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन होना अति आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ें या चावल खाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, बहुत से लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है ये सब अंधविश्वास है, लेकिन हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत आप करते हैं तो व्रत के सभी नियमों का पालन करें। शास्त्रों में ये सभी चीज़ें जो बताई गई हैं इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है। हम सिर्फ नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसे झूठ नहीं कह सकते हैं। अगर व्रत करते हैं तो व्रत के सभी नियमों का पालन करना उतना ही आवश्यक है, ताकि व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।